पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सूरत में एक कार्यक्रम के समय पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा और कहा कि दोनों लोग जमानत पर बाहर हैं और जब फैसला आएगा तो उन्हें जेल जाना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने तेवर सख्त करते हुए कहा कि आज उस परिवार को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि चार पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। आपको पता है ना कि जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की युवा क्रांति यात्रा की वजह से यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम लग गया। कई राज्यों का सफर करते हुए ये कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, लेकिन सड़कों पर इनकी मनमानी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर हाथ में झंडा लिए और स्कूटर पर सवार होकर रैली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता है वो यहां से तालकटोरा स्टेडियम पर जाएंगे। कानून की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, हाथ में झंडा है लेकिन सर पर हेलमेट नहीं है। दिल्ली की सड़क पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली के बहाने अपनी मनमानी करते दिखे। हेलमेट है आपके पास? बिल्कुल है, अभी यहीं आके उतारा है। अच्छा, कोई डर नहीं पुलिस का? अरे बिल्कुल बगल में आके उतारा है आपको देख के। नियमों को ताक पर रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रैली ने सुबह दफ्तर जाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसकी वजह से उन्हें घंटों जाम से जूझना पड़ा। कितनी देर से आप खड़े हैं? आधा घंटे से। क्या दिक्कत क्या आ रही है? जाम लग रहा है। 3 किलोमीटर लंबा हो गया है। 3 किलोमीटर जाम है? यस। हालांकि यूथ कांग्रेस की रैली को देखते हुए ट्रैफिक संभालने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद यूपी दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम लगने से हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस को यूथ कांग्रेस की रैली रोकनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लोगों की परेशानी का कोई असर नहीं दिखा। को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद, दूर होने के बाद वो वापस यहाँ पर आ गए। और यहाँ से पुलिस का कहना है कि अगर आपको आगे जाना है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ अपनी रैली तालकटोरा स्टेडियम तक पहुंचाने की होड़ में थे और इसीलिए उन्होंने भारी पुलिस बल की मुस्तैदी को केंद्र सरकार की साजिश करार दे दिया। आरपीएफ लगाने का क्या है? ऐसा क्या हमने काम कर रहा है इधर? कोई इस डेमोक्रेसी में कोई यात्रा नहीं निकाल सकता है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मनमानी का आरोप भी लगाया। देश के जिन जिन प्रदेशों से जिन जिन हिस्सों से यात्रा गुजरी है, वहाँ से निश्चित तौर पे वहाँ के युवाओं को और वहाँ के लोगों को चेतना मिली है, चिताया गया है, उनको बताया गया है कि देश में आज वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से देश में केंद्र की सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यूथ कांग्रेस ने कई राज्यों से कार्यकर्ताओं को इस रैली के लिए बुलाया था।